और वही आत्मा जिसने जीसस को मुर्दों से जिवाया वो मेरे और आपके अंदर है। और मैं जानता हूं प्रभु ने आपको और मुझे ठहराया है। जो मैं बोल लूंगा ये खाली नहीं जाएगा। One word testimony in Jesus. That's it. One word means the testimony is on the way. What are you talking about? 2 years? Hey, 2 days now in Jesus' name. कहता कुकर भाग ही नहीं थी। Oh my God. कुकर के और डैडी कहना बहुत आज तेन कुकर च देना भी मैं। कहता है a righteous man may fall। may का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है, संभव है। 7 बार गिर सकते हो पर फिर से उठा लेगा। बट विकेड शैल फॉल बाय कैलेमिटी, मतलब डन, खत्म। okay? एक वचन पढ़ते हैं जल्दी से। Let's read a word together. Leviticus chapter 20 verse 26। चलो हम हिंदी में पढ़ेंगे 1 2 3 करके, ठीक है? 1 2 3। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आमीन। ओके, यहां पे एक बात देखो। प्रभु ने एक बात बोली है, आई हैव सेपरेटेड यू। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने आपको अलग किया है। And tell your neighbor, God has separated you. बोलिए बोलिए, प्रभु ने आपको अलग किया है। Let's say God has separated you. अलग का मतलब ये नहीं होता सब लोगों को छोड़ दो। Separation doesn't mean that you need to leave everyone. आपको अकेले रहना है, ऐसा ये सेपरेशन नहीं It है। is not that you are going to live in solitude. हालेलुया। Hallelujah. एक और वचन पढ़ते हैं जल्दी से। Let's read one more word. लूका 4 उसकी 18 में। वही क्रॉस किधर है? ये छिप गया क्रॉस उसके पीछे। ऊपर डाल दिया, हाँ ऊपर पढ़ते हैं। 1 2 3 करके पढ़ें, ठीक है? 1 2 3। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। यहां पे प्रभु ने क्या कहा है? जब जीसस जब कहते हैकल में गए, उसने वो चैप्टर खोला जहां पे लिखा है प्रभु ने मुझे मसा किया, उसका आत्मा मुझ पर है, मैं ऐसे ऐसे काम करने के लिए प्रभु के द्वारा भेजा गया हूं। कोई प्रभु किसी को ऐसे नहीं भेजता जब तक उसको अलग ना करे। And God never sends someone before keeping him into the solitude. जब प्रभु आपको अलग करता है इसलिए करता है क्योंकि जब आप एक लोगों के साथ रहते हैं वो आपका रियल जो कैरेक्टर है वो निखार नहीं सकता। And when you are not in the solitude, God cannot build your character. So that's why God first separates you. हालेलुया। Hallelujah. आप कह सकते हैं प्रभु आपको तो मेरे अंदर का पता है, मैं अच्छा इंसान हूं, तो फिर मुझे अलग क्यों कर रहे हो दूसरों से? But you can say that, God, I am a very good person, but why are you separating me from other people? Let me ask you one question. क्या खुदा ने अब्राहम को अलग नहीं किया उसके परिवार से? Did God not separated Abraham from his family? क्या प्रभु ने यूसुफ को उसके परिवार से अलग नहीं किया? Didn't God separated Joseph from his family? क्या प्रभु ने एस्थर को उसके घराने से अलग लेके एक राजा के पैलेस में नहीं भेजा जहां पे वो किसी को नहीं जानती थी? And didn't God separated the Esther from the family? क्या प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को सालों बचपन से लेके अलग नहीं रखा? Did not God separated John the Baptist from the family and from the people? क्या भविष्यद्वक्ता सैमुअल को प्रभु ने उसके घराने से अलग करके पूरा उम्र उसको हैकल में नहीं रखा? Did not God separated prophet Samuel?
क्या जब जीसस क्रूसीफाई होने वाले थे परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं कर दिया, उसके सारे चेले छोड़ के चले गए थे? And did not Jesus been separated when he was about to be crucified? क्या यूहन्ना जो जीसस का चेला था, आखिर में जब वो प्रभु के पास जान देता है, जाता है, क्या उसको प्रभु ने पतमोस के आइलैंड के ऊपर अकेला नहीं किया? And didn't God separated John on the island of Patmos? किया ना सब लोगों को? He did separated everyone. क्यों किया? Why did he did? Why he did that? Tell me. क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि जब प्रभु को किसी को अलग करता है, वो किसी स्पेशल काम के लिए अलग करता है। Because when God separates someone, he wants to do a new work. हालेलुया। Hallelujah. जहां पे जब वर्ड पढ़ते हैं, ये वर्ष पढ़ी अबे, वहां पे वर्ड लिखा है अनॉइंटेड। बेटा फोटोज हैं इधर जो मैंने भेजी थी, इधर भी है। ओके, आप उधर भी लगा सकते हो। आई कैन ऑल्सो ट्राई टू, किधर, इसी में ही? ओके ओके, इधर से ढूंढ लेते हैं। ओके, जो वर्ड अनॉइंटेड है उसका मतलब ये होता है, उसको ग्रीक में बोलते हैं, जो भी जैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्रेयोमाय। इसका मतलब है टू अनॉइंट बाय रबिंग और पोरिंग ऑयल ऑन समवन टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। और आखिर में लिखा है स्पेशली टू प्रेजेंट समवन एज डिवाइनली ऑथराइज्ड टू सर्व एज अ प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग। एक मैं और चीज आपको दिखाता हूं, अगर फोटो यहीं पे है तो। ये देखो, यही वर्ड जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसमें एक बात लिखी है, टू कॉन्सिक्रेट। ओके, हाउ डू आई, ओके, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए। ओके, सबको दिख रहा है? टू कॉन्सिक्रेट टू एन ऑफिस और रिलीजियस सर्विस। ऑफिस, सब बोलो ऑफिस। हालेलुया। Hallelujah. जब कंपनी आपको बहुत सारे लोगों में बिठाती है, वहां से उठा के जब ऑफिस में ले जाती है, यू नो समथिंग हैज हैपेंड। And when the company greets you to an office, that means something is going to happen. नो, समथिंग हैज हैपेंड। कि कुछ हो गया है। इसीलिए वो आपको ऑफिस में लेके गए हैं। That's why they have taken to the office. हैव यू सीन फर्म्स जहां पे लोग पूरे ऐसे हॉल में छोटे छोटे बूथ बने हैं, पर सारे पब्लिक ऐसे बना है, लॉबी, सभी वहां पे काम कर रहे हैं। हैव यू सीन इट? Have you seen in the office like people are working in different cubicles? Not in the office. Have you seen in the companies where people are sitting all at a one place having small booths, right? देखा ना आपने? पर एक समय आता है जब वो कहते हैं, I like your work. I think you need to be separated. Let's put you in an office. क्या आप कैच करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to catch it? God said, I see you sitting here so long. Let's put you in office. परमेश्वर कह रहे हैं बहुत देर से आप वहाँ पे बैठे हैं, चलिए आपको ऑफिस में He लेके said, जाते you हैं। need to focus on your life परमेश्वर- alone. Let's put you in an office. परमेश्वर कह रहे हैं अब आपको अपने जीवन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको ऑफिस में लेके जा रहा हूँ। समय लगेगी नहीं? Do you understand? To anoint means to consecrate to an office. Now, to be a pastor is an office. To be a prophet is an office. To be an evangelist is an office. To be an apostle is an office. To be a shepherd or teacher, not shepherd and teacher, but just teacher is an office. Shepherd and pastor is the one thing. 5 अलग अलग ऑफिसेज हैं जो बाइबल में पॉलस ने नए नियम में लोगों को बताए। There are 5 different kind of offices which Paul has discussed in the New Testament. पढ़ा है ना आपने? Have you read it? कब प्रभु हमें उठा के ऑफिस में डालेगा? जब हमें हमारे अंदर देखेगा कि ये तैयार है कुछ अलग करने के लिए। And when God is going to keep us differently and put us into the office because God has seen a different thing into us. हालेलुया। Hallelujah. जब प्रभु ने यिर्मयाह को बुलाया तो उसने उसको वैसे देखा जैसे वो अभी बना नहीं था, पर जो होने वाला था। And when God chooses Jeremiah, he has seen something which has not happened yet.
सो उसने उसको वैसे बुलाया जैसे कि वो अभी है नहीं पर होने वाला है। And God has called him like he is not that time, but he is going to be the one. आमेन। Amen. उसने क्या बोला उसको? यू आर प्रॉफिट। बोलो, उसने बोला यू आर प्रॉफिट। And God called him, you are a prophet. वॉज ही प्रॉफिट देन? क्या वो उस समय था भविष्यवक्ता? अभी नहीं था, He was not. पर प्रभु उसको प्रॉफिट देखता था। But God sees him as he's a prophet. You don't see yourself right now. आप अपने आप को But I वैसा see नहीं apostle देख रहे in you. हैं, लेकिन मैं आप में Hey, एक I see an भविष्यवक्ता apostle देखता in you हूँ। now. मैं आप में एक अपोस्टल देखता हूँ। आपको क्या लगता है मैं ऐसे किसी का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे? What do you think I'm just saying it like that? मैं ऐसे आकाश बोल रहा हूँ, एडविन ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है? What do you think I'm just saying in vain? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु देखता है। God watches. उसने देखा क्या यूसुफ विजन जो ड्रीम मैंने इसको दिया है क्या ये पूरा कर पाएगा? उसने उसकी लाइफ को देखा। And God watched Joseph that is he going to maintain the dream and vision which I have given him? That is why I am pretty sure it was God's plan to separate him from his family. And इसलिए मुझे इस बात का पूरा मुझे श्योर हूँ, इसलिए परमेश्वर ने उसको अलग किया उन लोगों से। God separated me from my friends. और परमेश्वर ने मुझे मेरे दोस्तों से अलग किया। He separated me from my family in a way that I was still with my family but not as if I was in the family. और मुझे परमेश्वर ने इस रीति से मेरे परिवार से अलग किया कि मैं अलग तो था अपने परिवार से, लेकिन एक अलग मैं रहता तो तरीके उन्हीं में था पर मेरे माइंडसेट में वो अलगता ही आ चुकी थी। से। I was living with my family, but there was a sense of solitude in myself from God. ऐसा नहीं है प्रभु ने बोला सारा छाड़ दे, And it is not like God said that you need to leave everyone. पर प्रभु ने कहा मैं तुझे अलग कर रहा हूं, तेरा माइंडसेट मतलब मेरे ऊपर फोकस आ जाना चाहिए अभी। And but God has separated in such a way that you should be focused on the things which I am going to train you. जब बहुत सारे लोग बैठ के इकट्ठे काम करते हैं वहां पे शोर बहुत होता है। And when a lot of people work together, there is so much noise. ऑफिस में कोई शोर नहीं होता है। And there is no noise in the office. Hey, hallelujah. Hallelujah. I wish I can explain today. शायद Giri, मैं are you आपको ready? बता सकता। क्या आप I तैयार wish हैं? I can explain. क्या आप एक्साइटेड हैं? कोई कहता है मुझे क्लियर आवाज सुन रही है। My brother, you are already in the office. Hey, And someone is saying, I'm hearing clearly. My brother, you're already in the office. मुझे ड्रीम आया, ये बहुत क्लियर आया। इसका मतलब आप ऑफिस में आ चुके हैं। And you've seen a dream, that means you're already in the office. प्रभु ने दाऊद को अलग किया God separated David अपने सभी भाइयों से, परिवार से। and from all the brothers and family. आपको एक बात बताऊं, And let me tell you one thing. जब आप शुरू में अलग होते हैं थोड़ा सा मन दुखता है, And when you are being separated in the very पर beginning, जब उसकी आदत पड़ जाती है फिर बंदा कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए। and when you keep on practicing the habit, you don't even care of things. आपको लगता है just me and Jesus, Jesus and me, me and him, him and me, that's it. And you feel like I want to spend my life only with Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अभी आपको ऑफिस पूरी जो हॉल में लोग बैठे हैं किसी का शोर तंग नहीं कर रहा, And now you are not getting disturbed by the people who are sitting in the hall. क्योंकि आप एक स्पेशल ऑफिस में आ चुके हैं। Because you have been kept in a secret office in a different place. गॉड हैज सेपरेटेड यू। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। कभी ऐसा लगा है आपको यार मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने मुझे किसी स्पेशल काम के लिए चुना है? Have you ever felt sometime that God has chosen you for a special work? कैन आई सी योर हैंड इफ यू फेल्ट इट? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ अगर आपको ऐसा लगा है? That means an office is being prepared. इसका मतलब एक दफ्तर है जो आपके लिए बनाया गया है। ऑफिस बनाया जा रहा है right now. An office is being prepared for you right now. I think this is the best chair for my son to sit comfortably. और परमेश्वर कह रहे हैं ये मेरे बच्चे के लिए सबसे बेहतर ऑफिस है जिसमें वो बैठेगा। वो बोलेगा अभी सिर्फ 4 दीवारी है बेटा, थोड़ा सा अपने घुटनों को टूटने दे, घुटनों पे आ। And he will say that it is just 4 walls around you. Now you need to kneel down and pray more. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब ऑफिस नया नया बनता है तो अभी कोई चेयर नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। And when a new office is constructed, there are not so much amenities like chair, table and everything. मे बी आपके पास पैसा नहीं है, यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। हो सकता है कि आप जमीन पे बैठे हो, आपके पास पैसा नहीं है।
जब बिगिनिंग स्टेट होती है, प्रभु आपको घुटनों पे आने देता है, घुटनों को टूटने देता है। But in the beginning, God wants you to work hard. He wants you to get on the knees and pray. आप घंटों ही टंग्स बोल रहे हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए, And you are praying in other tongues to listen to His voice. पर एक समय आता है, But a time comes, यू आर पासिंग बाय समवन, आप जब किसी की तरफ से गुजरते हैं, आप अभी टंग्स में प्रेयर नहीं कर रहे, and you are not even praying in the tongues, पर आपका मन उसके साथ जुड़ा हुआ है। and but your heart is aligned with Him. आप किसी के साथ गुजरते ही हैं, उसकी लाइफ को जान लेते And when हैं। you are passing from someone and you just come to you know know about what his I'm life. saying? और आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. कहता पौलुस ने उसकी आंखों को देखा जो लंगड़ा था। And Paul seen the eyes of the person who was leper. कहता उसकी आंखों में उसने देखा और कहता मुझे फेथ नजर आता है। And Paul saw and said, I can see the faith into your eyes. वही पौलुस एक समय पे बोलता होगा, हम प्रेयर करेंगे, आप सबको विश्वास रखना है। And that same Paul might be used to say that we all need to pray so that we can build पर the वो एक faith. लेवल पर पहुंचा But he has raised unto a certain level. जब उसने किसी की आंखों में देखा, And when he saw someone into the eyes, he didn't see doubt, and उसने कोई भी doubt नहीं देखा, उसने फेथ देखा। and he sees faith. उसने बोला गेट अप, उसने बोला कि उठो. उसने बोला खड़ा हो जा। He said, get up. वो लंगड़ा खड़ा हो गया। And that leper stood. पता क्यों? You know why? अभी पौलुस के कानों में कोई दुनिया का शोर नहीं था, वो अपने ऑफिस में ही ऑपरेट कर रहा था। And there was no noise into the Paul's head, and he was मैं सब operating. लोगों के साथ बैठा हो सकता हूँ, पर अपने मन में मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। I might be sitting with the people, but in my heart I'm sitting in with God. जब मैं फ्रेंड्स में जाता हूँ, मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं आता, मैं उसी में रहता हूँ। When I am hanging around with my friends, I'm not with the friends, but I am aligned heart with God. I think I'm going too fast. मुझे लगता है मैं बहुत तेज बोल I रहा need हूँ. to slow down. मुझे थोड़ा सा धीरे होने की जरूरत है. Should I slow down a little bit? क्या मैं धीरे हो जाऊं? Hallelujah. Hallelujah. It doesn't feel like a normal Sunday. और ये एक साधारण एतवार नहीं है. Oh my God, here we go. ये रविवार है। रविवार. Oh, you're doing a great job so far. God bless. तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की। Hallelujah. Hallelujah. I have so much to share. अभी मैं पहले पॉइंट पर ही अटका हूँ। And I have so much to say, but I'm stuck still at the first Are you point. ready? क्या आप तैयार हैं? Show me you're ready. मुझे दिखाइए कि आप तैयार हैं. Hallelujah. Hallelujah. ऐसा हो ही नहीं सकता आप आग में आओ और आपको सेक ना लगे। It is not going to happen that you are in front of the fire. मैं and एक you should प्रोफेसी not feel करता the हूँ, heat. अगर ठंडा विश्वासी भी इस चर्च में आएगा, आग का गोला बन के जाएगा यीशु I मसीह के नाम में। prophesy even there is a lukewarm Christian, he is going to become a ball of fire today. हालेलुया। Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ऑफिस, Tell your neighbor office. बोलो अगर आपको हॉल में रखा जाए अगर आपको हॉल में रखा और फिर ऑफिस में डाल दिया जाए, फिर ऑफिस में डाल दिया जाए, हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा? अभी बताओ कैसा लगेगा? बताओ अभी बताओ। अच्छा लगेगा? अगर आप अभी ऑफिस में नहीं पहुंचे, let's slow down a little bit. अगर आप अभी अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे, If you haven't made it to the office yet, प्रभु ने बोला मेरे शब्द आत्मा और जीवन हैं। God said, my words are spirit and truth. ये शाया में कहता है जो शब्द, शाया और यिर्मयाह में किस में लिखा है, जो शब्द मेरी जुबान से निकलते हैं वो खाली नहीं जाते, वो पूरे होके वापस आते हैं। God said, my words never go in vain. और वही आत्मा जिसने जीसस को मुर्दों से जिवाया वो मेरे और आपके अंदर है। And that same spirit that raised Jesus from the dead, that same spirit works in us. बाइबल में लिखा जो शब्द सैमुअल प्रॉफिट की जुबान से निकले वो धरती पर नहीं गिरे। And the words which has been uttered from the mouth of the saint prophet Samuel didn't fall on the it ground. didn't fall on the ground. और मैं जानता हूं प्रभु ने आपको और मुझे ठहराया है। And I know God has appointed me and you. जो मैं बोल लूंगा ये खाली नहीं जाएगा। Whatever I'm going to say, it is not going to be in vain. क्या आप तैयार हैं कैच करने के लिए? Are you ready to receive it? अगर अभी भी हॉल में हैं, आई प्रे आप ऑफिस में पहुंच जाओ जल्दी। And if you are still in the hall, I pray that you are going Right to be in this the office. moment, right now, right now. अभी इसी वक्त, इसी समय,
आप घर जाओगे बोलोगे आई फील लाइक आई एम इन द ऑफिस राइट नाउ. When you're going back to your home, you're going to say, I'm in the office right now. Oh, I feel, बोलो I feel like I'm in the office right now. Let's say मैं दफ्तर में पहुंचने वाला हूँ. अपनी चेयर को देखो. Just Look see at- your chair. Oh, it feels good to be in the office. और ये बहुत अच्छा बोलो लग रहा है. it feel good. ये बहुत अच्छा लग रहा है. It's feel good. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बोलो it's very comfortable. ये बहुत आरामदायक है. No more struggles, my brothers and sisters. और कोई कठिन समय नहीं मेरी लाइफ. One word testimony in Jesus. That's it. One word means the testimony is on the way right एक now. शब्द की गवाही को रिसीव करें यीशु के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. What are you talking about? 2 years? Hey, 2 days now in Jesus' name. आप क्या बात कर रहे हैं? 2 साल 2 दिन में आगे गवाही. Hallelujah. हालेलुया. I feel like I have come back to my church today in Jesus' name. मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके चर्च में वापस आ गया. Hallelujah. हालेलुया. अपने पड़ोसी को बोलो ऑफिस में अलग ही मजा है. Tell your neighbor there is a different feeling in the office. बोलो प्रभु ने आपको और मुझे सेपरेट किया, ऑफिस में डाल दिया. It feel good to be in the office. Hallelujah. 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 जो ऑफिस में आ गया बोले फिर जोर से Hallelujah. Who is in the office say hallelujah. Hallelujah. एक समय आएगा ऑफिस की ट्रेनिंग करवाई जाएगी. डोंट वरी. And the time will come when you will आप receive the एक्साइटेड नहीं training. लग रहे मुझे लगता है अभी. I think you are not excited. अगर आप चाहते जल्दी हो जाए तो फिर एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा होने चाहिए ना. If you want it to be done soon, you need to be more excited. Hallelujah. Hey, my. Hallelujah. बोलो Hallelujah. Say hallelujah. बोलो my God. Say मेरा परमेश्वर, पूरे दिल से my God. कहे मेरा परमेश्वर. माइकल बोलो my God. Thank you for putting me in an office. परमेश्वर आपका धन्यवाद मुझे मेरे दफ्तर में डालने के लिए लेके आने के दफ्तर में. Hallelujah. लिए. Hallelujah. Well done, man. This is on fire. Praise God. This is not you. This is the Spirit of God. Hallelujah. ओके 1 2 3 पढ़ेंगे. 1 2 3. और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं. जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे. रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ. यहां पे एक वर्ड लिखा है, जब आप इसको ध्यान से देखो. एंड व्हाट अकॉर्ड हैज क्राइस्ट विद बेलियाल. बेलियाल किसको बोला गया है? शैतान को. ठीक है, मतलब आइडल को. आई थिंक इट वाज एन आइडल, उसको बोला गया है. सो बोलता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. अकॉर्ड जो वर्ड है, मैं आपको इसकी डेप्थ में लेके जाना चाहता हूं. क्या आप तैयार हैं? शो मी. ठीक है. यस कैसे शो होता है? शो मी समथिंग. हालेलुया. आमीन. वर्ड अकॉर्ड जो है, जस्ट सो यू नो, ये वर्ड अकॉर्ड की बात हो रही है. ये होता है सिम्फोनस. टू अकॉर्ड, टू बी हारमोनियस. साहिल माइक पे आना बेटा, एक जल्दी से माइक पे आना. कोई भी माइक ले लो. उनका माइक नहीं लेना. नो डोंट. नो, अपना माइक कभी मत दो प्लीज. क्या आप चाहते नहीं है ट्रांसलेट करना? दैट्स व्हाई यू गिविंग. ओके देन. बोलो साउंड, वॉइस. फिर से बोलो साउंड, वॉइस. वहां पे एक बात बोली है, विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या लेना देना. इट इज नॉट सेइंग दैट जो विश्वासी हैं वो अविश्वासियों से लेन देन छोड़ दें.
doesn't mean that the people who don't believe, they should stop taking from those who are believers. So it's not saying believers should not have any part in unbelievers. इसका मतलब ये नहीं है कि जो विश्वासी हैं उनका अविश्वासियों से कुछ लेना देना नहीं. समझ आ गई? मतलब कुछ लेन देन है, पर ऐसा नहीं है. लाइट बंद होगी, प्लीज फिक्स इट. यू गाइस डोंट नो. जब हम अविश्वासियों के साथ रहते हैं, पर जब उनकी संगति का हमारे ऊपर असर होता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. And when we live among the unbelievers, but when their presence affects us, when their habits affects us, that should not happen. सेंस बन रही है कि नहीं? जो वर्ड अकॉर्ड है, उसको एक बात उन्होंने लिखी है यहां पे, वॉइसिंग द सेम ओपिनियन बिकॉज लाइक माइंडेड. जैसे मैं कुछ अभी एक कुछ करूंगा आज या कुछ भी, लाइक सा से करते हैं. सा, आप सा पे लेके आओ. हमने सा बोलने हैं, दोनों ने इकट्ठे बोलने हैं, और एक टाइम आएगा आप नोटिस करोगे एक चेंज आएगा आवाज में. ठीक है, चलो सा पे रहना है, सा रे पे नहीं आना. ठीक है, चलो सा सा. पास में हो गए पूरे जोर से. हालेलुया. सा. Okay, no, be serious, please. Don't, no. ओए, तू ही कहिए. चलो आराम से. 1 2 3 गो. सा. क्या आपको ऐसा लगा कि मेरी आवाज अलग है, इसकी अलग है? एक पॉइंट पे ऐसा लगा ना कि जस्ट दोनों आवाजें मिक्स हो गई हैं. इट इज जस्ट वन वॉइस. अभी लिसन टू मी. वॉइसिंग द सेम ओपिनियन बिकॉज लाइक माइंडेड. अगर आप विश्वासी हैं और आप वैसी ओपिनियन रखते हैं जैसे नॉन बिलीवर रखते हैं, कैन आई रियली ट्रस्ट यू दैट यू हैव चेंज्ड? नो. अगर आप विश्वासी हैं और अभी भी गालियां देते हैं, क्या मैं कह सकता हूं आप बदल गए हैं? नो. क्या आप विश्वासी हैं और काम पे किसी ने गलत किया और आप कहते हैं ओए कड़ा इनू काम तो चल मैं तेरे नाल है, क्या इसका मतलब आप विश्वासी हैं? ये कौन कहेगा इनू कड़ा यार काम तो? कौन कहेगा? जो विश्वासी है. पर बहुत से विश्वासी भी ऐसा कहते हैं. सो इसका मतलब ये है विश्वासियों की वॉइस और अविश्वासियों की वॉइस में अभी कोई फर्क नहीं है. दो लड़के आ जाओ जल्दी से, भाग के आ जाओ. आ जाओ. ये मैं समझिया नहीं. इधरों अच्छा मोरे दी आ रहे हुण भी ना, हुण भी कैमरे च आ गए. नो इट्स ओके. ओके लिसन. अभी ये 3 हैं. आप कैसे बताओगे इनमें से कौन विश्वासी और कौन अविश्वासी? How would you differentiate which guy is believer, which one is non-believer? बोलो. किसी ने बोला फ्रूट्स, आपने बोला फ्रूट्स, तो कहते फ्रूट्स है. आपकी जेब में फ्रूट्स हैं? Not in that sense. आत्मिक फ्रूट्स. Okay, tell me another way to tell that one of them or two of them or all of them are believers or non-believers. Show me their reaction to the situation. जैसे मैंने बोला if this guy is non-believer, ये कहता है कढ़ाने नु आपा काम तो, और ये दोनों believers हैं, ये भी कहते हैं आओ कढ़ाओ. तो अभी इन तीनों में विश्वासी कौन है? कोई भी नहीं है. नाम क्या है? मूसा. साइकिल चोरी कर ली. वॉइसिंग द सेम. उधर वाला जन, ये 2 जन बिलीवर हैं, ये नॉन बिलीवर है. ये गाली देते हैं, ये भी दे रहे हैं. कौन है इनमें से बिलीवर?
इसके मुंह से गाली निकलती है, इनके भी निकलती है, वॉइसिंग द सेम ओपिनियन, सेम थिंग, बिकॉज लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड होता है जैसी ये सोच रखता है वैसी ये सोच रखते हैं। जब तक सोच नहीं बदलेगी हॉल में ही रहोगे, ऑफिस में नहीं आओगे। I'm going हालेलुया। बात समझ आ रही है? ओह यस, पहले तो आपने बोल दिया इट फील्स गुड टू बी इन ऑफिस। यस, इट फील्स गुड जब आप चर्च में हैं और देयर इज अनॉइंटिंग, देयर इज फ्लो। व्हाट अबाउट व्हेन यू आर नॉट इन चर्च? व्हाट अबाउट जब आप काम पे हैं? तब क्या जब आप घर पे हैं? तब क्या जब फ्रेंड्स के साथ हैं? देन व्हाट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है? साहिल फिर से रियाज क्यों नहीं करते? साहब मैनू छड़ी जाता है। चलो फिर से वंस अगेन, ओके 1 2 3 गो। सा अभी चेंज कब आता है? चेंज कब आ रहा है? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जब चेंज, वेल डन, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, चेंज आ रहा है। कोई हले भी रेडियो के उस स्टेशन पे बैठे आ जिथे गाने चलते आ, उस स्टेशन पे नहीं पहुंचे जिथे सरमन चल रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने माइंडसेट बना लिया है मुझे हॉल में ही रहना है। जो हॉल वाला माइंडसेट है मैं आपको दिखा रहा हूं। आप गाली दे रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग गाली दे रहे हैं, आप वैसी सोच रखते हैं किसी को मौका मिलने पे निकालने की, वो भी रखते हैं। तो क्या हो रहा है? आप में कुछ बदलाव। पर जब मेरी और साहिल की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, अभी इसको दूसरे तरीके से देखो। जब उस रात, उस शाम, जब जो भी समय था, जब वो बैठे थे वहां पे ऊपर, तो वहां पे एक बात लिखी है, दे वर इन वन, और नो दे वर इन वन सिविक। जो कि नहीं समझ आया यार किसी को? दे वर इन वन अकॉर्ड, नो दे वर इन होंडा सिविक। यार काम भी खराब करता। दे वर इन वन अकॉर्ड, कहीं ना समझने लगी। अकॉर्ड होंदा गड्डी का नाम। कहता वो एक अकॉर्ड में बैठे थे, एक मन होके बैठे थे। यार जोक भी समझाना पैंदा। ओ माय गॉड, एक बार अपने लिए ताड़ियां मार दो क्योंकि तुम सारे ही महान हो। They were in one civic, hybrid, sport, touring or sport? Yes, touring, okay. Hallelujah. They were in one accord. Accord means voicing the same opinion because like-minded. कोई वहां पे ऐसा विश्वासी नहीं था जो कहता मौका मिले दे काम से निकलवा देंगे इसको। यार मैं गाली नहीं देता, पर जो मैंने कोई उकसाए ना तो फिर मैं छड़दा भी नहीं। तुसी तो हॉल च ही बैठो हले। हालेलुया। क्योंकि जिद्दां दी हरकतां तो ऑफिस जो लैपटॉप चकना समान चक के ले जाना, तब तक वो आपको अंदर नहीं लाएंगे, स्पेशल जगह नहीं देंगे जब तक बदलाव नहीं देखेंगे। Let's read it again and let's go to the next verse. 2 Corinthians chapter 5 की वर्स अभी 15, 16 पढ़ी, 17 में चलते हैं। Let's read 1 2 3। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अद्भुत वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वेट, go back. Come out from among them and be separate. No. You know, my friends are going for party. Why do I stay home? मुझे भी पार्टी पे जाना है। आपको पता है जब नया साल था, पहला मेरा नया साल था कनाडा में, शायद आपने कईयों को मैंने स्टोरी सुनाई है, कईयों ने सुनी है। पहला नया साल था, लाल रंग दी मैं बनी पग,
सारे जो लग देखते हैं। वहां पे भीड़ थी और किसी गोरे ने किसी की गर्लफ्रेंड छेड़ दी और उसी के हाथ में जो बोतल थी उसने उसी के हाथ से छीन के उसके मुंह पे मारी और उसका जबड़ा है स्टार्टेड ब्लीडिंग, लहू बहने निकलने लगा। एंड आई एम देयर। 31 तारीख रात हुई है, रात का 1 बजा है। अभी नेथन फिलिप जहाँ पे टोरंटो लिखा है ना बड़ा बड़ा, वहां से आ रहा हूँ। वाओ फायरवर्क्स देखे हैं, वाओ परफेक्ट। 3, 2, 1 ऐसा हुआ है न्यू ईयर। व्हाट इज वो, ये टू मच फ्लो हैपनिंग हियर। ओके, वहां पे क्या हुआ, जब ऐसा हुआ, जब उसके जबड़े से लहू निकला, जो क्या हुआ, ही डिडंट रियलाइज किसने मारा, क्या हुआ, क्योंकि वो थोड़ा नशे में था। उसको तो पता है, मे बी उसको पता था किसने मारा, बट जब वो लड़के ने मारा वो भाग गए और वो ढूंढने लगा किसने मारा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो मेरे पीछे आ गया। हमरे साथ एक फ्रेंड था, 4-5 लोग थे हम, 3 अलग गली में और हम ऐसी गली में जहां पे कोई भी नहीं है। लाफिंग इज अ गुड मेडिसिन, यू कैन लाफ, इट्स ओके। हालेलुया। एडविल से अच्छा काम करती है। दैट हैपेंड। हमें किसी रेस्टोरेंट में घुस गए और वो काला आया, वो ऐसे बैंग करने लगा। जब उसने ऐसा किया, सारे जितने अंदर लोग बैठे थे खाना खा रहे थे वो भाग गए। और जो उधर काउंटर पे था उसने बोला, यो गाइस व्हाट आर यू डूइंग, यू नो, मतलब उसने उसको बोला कि आप मेरे कस्टमर भगा रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस। वो अंदर हमारे पीछे आ गया, तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे जस्ट। अब मैं बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह दिया मैं फटे चाकते हो दे, मैं बहुत डरा हुआ था। यस दैट्स ट्रू। 2017 1 जनवरी हुई है और मैं इस हालात में हूँ। और तभी क्या हुआ, इतना देख कितने ध्यान ना सुन रहे यार, क्या ऑफिस में आना चाहते हैं? हालेलुया। There is a spiritual office, then there is a physical office as well. Something happens in the spirit, and when वो सेम शरीर में भी होता है। आप काम पे नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ काम नहीं कर सकते यार, आपको अपना ऑफिस मिलने वाला है। हालेलुया। God, I don't belong here. Putting boxes on the side. No, I'm going to be in the office soon. Do you hear it? Hallelujah. Amen. समझ आ रही है कि नहीं? ज्यादा इंग्लिश तो नहीं होगी, आदत डाल लो, फिर क्लासेस लो इंग्लिश की जल्दी, फिर क्योंकि हमें और लोगों को रीच करने वाले हैं। कोई कह रहा स्टोरी तो सुनाओ, आगे फेंकी हो यार, बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो वो ऐसे आया, तो मेरे साथ फ्रेंड था, वो आई स्वेयर माई मॉम आई डिडंट डू इट, आई स्वेयर माई मॉम, मतलब मुझे अपनी माँ की कसम मैंने ये नहीं किया। आई स्वेयर माई मॉम आई डिडंट डू इट, आई स्वेयर माई मॉम आई डिडंट डू इट। ओ माई गॉड, आई एम लुकिंग एट हिम। मैं कहीं इन्ना तो मैनू भी नहीं बोलना होता, अभी नया नया हूँ इस कंट्री में। होता ना जब नए, अब लुकिंग एट हिज फेस, मैं कहा चलो बोली जा रहा है, बढ़िया बढ़िया, कुछ तो होगा। ओ माय गॉड, ऐसे करता रहे, मैं दिल कर जब वो बड़े खून निकले तेरे भी काटना। मैं कहा नो नो नो, मैं कहा यार, अब तो होता ना जब अब नए नए आपको डर रहता है अगर कुछ गलत कर दिया पीआर ना रुक जाए, है ना। दैट हैपेंड। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो चला गया, ऐसे कर करके चला गया, कुछ नहीं हिट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। सांस में सांस आई, थैंक गॉड बच गए। जब बाहर आए, डरते डरते आए कि कहीं वो फिर से बाहर ना मिल जाए। अपने अपने फ्रेंड्स ढूंढे, 5 लोग थे इकट्ठे हुए, उनको बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो जो तो किसी होर ने मिलो, पहला तो तुम डरे होने आ, उत्थे जाके दे लिया ही ये कहता यो व्हाट आर यू गोना डू। है उदा होंदा ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं क्योंकि किसी को अपनी बेइज्जती पसंद नहीं है। पर आई सेड इट, आई वाज लाइक यस वी वर स्कैर्ड। जब वो हुआ उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, मेरा नया साल आज के बाद पार्टियों में नहीं जाएगा, स्पेशल ओकेजन्स ऐसे बाहर घूम के नहीं निकलेगी, प्रभु की हजूरी में निकलेगी। वो दिन दूर नहीं था जब वन आफ्टर वन
अपॉर्चुनिटीज आती गई, मैं उसको लेता गया, वीडियोस डालता गया, सरमन देता गया। प्रभु कहता नाउ लेट्स मूव इनटू द ऑफिस, मे यू बी इन द ऑफिस सून। हालेलुया। ये सरमन जो है, ये स्पेशल टीचिंग आपको दोबारा सुननी है और आपको इसे लोगों को भेजनी है। टेल देम कि प्रभु उनके बारे में कैसे सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। ये रॉयल्टी है। पहले आपके पास एक फटफटिया थी, अभी अच्छी गाड़ी है। आप इंडिया में रहकर इतनी गरीबी में रहे हैं, प्रभु आपको कनाडा ले आया, क्या ये छोटी बात है? ऐसे नहीं बनना है जो ना शुक्र हैं। वॉइसिंग द सेम ओपिनियन बिकॉज लाइक माइंडेड। डोंट बी लाइक माइंडेड टू द अनबिलीवर्स। बाय द वे, सभी नॉन बिलीवर्स ऐसे बुरे नहीं होते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत स्ट्रांग है और इंकरेज करते हैं। कनाडा यूएस में गया था, मैं किसी भाई को मिला था, उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, पूरा यूएस में पहुंच कर उसको वापस भेज दिया गया। फिर वापस वो कैसे कैसे पहुंचा। उस भाई ने बताया, उसकी बातों में मुझे बहुत ही इनकरेजमेंट दिखी और मैंने कहा ये तो बिलीवर भी नहीं है। और हमारे बिलीवर एक काम नहीं हुआ, ओ गॉड डजंट लव मी। पहले आप कहते थे चलो रब दा पाना है, हुण गॉड डजंट लव मी नाउ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब कुछ हो जाए कोई बात नहीं, स्टे स्ट्रांग, नो दैट प्रभु आपके साथ है। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। प्रभु कहता है, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर कहता है स्थिर रह, स्ट्रांग रह, बी स्टिल, और ये जान कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आमीन। अपने फेथ को प्रैक्टिस करो। अगर आप विश्वास करके रिसीव कर रहे हो कि मैं ऑफिस में, ऑफिस का मतलब यही है जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, प्रभु आपको उसमें ले आया है। आत्मा में प्रभु आपको ऐसे देखता है। समझ आ रही कि नहीं? जब घर जाओ इसको प्रैक्टिस करो। डोंट लीव द सरमन इन द चर्च, टेक इट विद यू, गो होम एंड प्रैक्टिस इट। ओके? क्या प्रभु ने मूसा को प्रैक्टिस नहीं करवाई? कहता सोटा फेंक, उठा, फेंक, उठा। प्रभु आपको तैयारी करवाता है। हालेलुया। सेट अपार्ट करता है। अभी जो हमने पढ़ा, बेटा फिर से वर्स लगाओ, हम उसकी आगे कंप्लीट करेंगे, जल्दी फिनिश करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आमीन। मतलब हो तो आप उनमें ही, काम तो उनके साथ शायद करना पड़ेगा, पर आप वैसा नहीं कर रहे जैसा वो करते हैं। आपके दिल में अभी कड़वाहट खत्म हो गई है। आपको गुस्सा था पर आपने अपने गुस्से को मार लिया है। नहीं करना है मुझे ऐसा। अंडरस्टैंड? अगली वर्ष में चलते हैं क्विकली, लेट्स गो। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये जो वर्ष है ये कोई मामूली वर्ष नहीं है। इफ माई फादर सेज आई पुट यू इन ऑफिस, कौन मुझे ऑफिस से निकाल सकता है? बताओ। कहता देन मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। आपका पिता कौन है पता है ना? यू नो योर गॉड। छोटा समझोगे तो छोटा लोगे। मेरा फेथ बड़ा था उस भाई के लिए, आपके सामने गवाही है। ऐसा नहीं है दैट ही इज हाइडिंग। प्रभु ने कृपा की है, केस खुल गया है। बंद केस खुल जाएं। मैंने कहा बंद केस खुल जाएं। आमीन। हालेलुया। टाइम हो गया। ओके, जल्दी से कंप्लीट करें आगे। ओके, ये लास्ट वर्स थी। एक और वर्स पढ़ूंगा। एक्चुअली मुझे इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा बिकॉज बहुत सब मिस हो गया है। आई हैड नो आइडिया इतना प्रभु देगा। ओके, एक और वर्स पढ़ेंगे जल्दी से। सभी चले जाओ, एक बच्चे को छोड़ के, एक खड़ा हो जाए, बाकी जा सकते हो। भजन नीति वचन 24 उसकी 16। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 16। फिर से पढ़ें 1 2 3। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं।
ऐसा क्यों नहीं लिखा विकेट भी 7 बार गिरता है पर गिरा ही रहता है? सात बार किसके बारे में लिखा है? धर्मी के बारे में। दुष्ट के बारे में क्या लिखा है? वो गिर गया और गया। साहिल लेट जा बेटा, लेट सकते हो? यू ओके? क्या शुक्र, मैं कहना मैं रिलैक्स हो जाऊंगा थोड़ा सा। ओके, शो हिम इन द कैमरा नाउ। धर्मी 7 बार गिरता है पर उठ खड़ा होता है। ये क्या कर रहा है? अभी लेटा है। क्या लेटा बंदा गिरता है? बोलो। सीधे लेटे पे हैं यहां, कहीं थे उठे ही नहीं यहां। ये वर्ष अप्लाई नहीं होती कहीं आते। हालेलुया। कैन आई एक्सपोज समथिंग हियर? नो नो, कुछ लोग नहीं बोल रहे। एक्सपोज करूं कुछ? धर्मी 7 बार गिरता है। क्या लेटा बंदा गिर सकता है? कोई कहता हाँ जी सपनिया दे पैर ते लग गया। होता है? होता है किसी? बिल्डिंग तो पैर थले निकल गया। ओके, पर इमेजिन ये सोया हुआ है, विच मीन्स ये अभी धार्मिकता में चल ही नहीं रहा, तो खड़ा तो हुआ ही नहीं है, गिरने की तो बात है ही नहीं फिर। पर खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए बेटा, फिर से वर्स लगाओ, पे अटेंशन। किधर है ये वर्स? इधर है इसमें। ओके, राइट है, राइट है। फॉर अ राइचियस मैन, बोलो राइचियस मैन मे फॉल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यस, कितनी बार? एंड गिरा नहीं रहता। कहने का मतलब जब आप ट्राई करोगे, खड़े ही होगे, प्रभु ने जब आपको अलग किया, आप धार्मिकता में चलने लगोगे, चांसेस आएंगे शायद आप गिर जाओ, पर आप गिरे नहीं रहोगे। प्रभु आपको 7 बार उठा लेगा। बार बार गिरोगे, बार बार उठाएगा। क्योंकि पिछली वर्ष में क्या पढ़ा? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मैं तो प्रभु जी, मैं बैप्टिज्म उदो लेना जब मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं तो कभी नहीं गिरूंगा। अच्छा, पतरस भी कहता था कभी इनकार नहीं करूंगा, पहला ही फिर हो। जैसे कुकुर का पका 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 चिच 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 चिच, वो कहता हाय ओए एक ही हो गया। उसको पता था आई डिड समथिंग। एक बार की बात है यार, हम सुबह 4 बजे इकट्ठे होते थे प्रेयर करने के लिए। हमारी गली में एक भाई था, वो पहले से प्रभु में थे और हम बाद में आए, और उसने कहा निक्के भरा यार आप प्रेयर करिया करिए 4 बजे। मैं कहा यार लेस पतरस उसका नाम है। भाई चल पतरस यार कर दे यार। उस 4 बजे रोज कहता 4 बजे कुकड़ बांग देता था। जिस दिन डिसाइड किया प्रेयर करनी है, कहता निक्के भरा शैतान ने तो कुकड़ दी संगी फड़ ली, वो कुकड़ ने बांग ही नहीं दी। हाँ, ओ माय गॉड, कहता कुकड़ बांग ही नहीं थी। ओ माय गॉड, कुकड़ कहता और डैडी कहना बहुत आज तेन कुकर च देना भी मैं। वो 7 बजे उठ के आया, बुआ खड़का है, नेके भरा उठ। मैं क्या हुआ? भरा रानी होगी, रोज 4 बजे उठा है, अज कहता संगी फड़ ली होती। कैन यू इमेजिन? दीज आर स्पिरिचुअल थिंग्स, राइट? द डे यू डिसाइड आज मैं खड़ा होऊंगा, कुछ ऐसा हालात आएगा आप बहुत डिस्करेज हो जाओगे। पर उसी डिस्करेजमेंट में आपको कहना है मुझे ऑफिस में डाल दिया गया है, आई एम नॉट गोइंग टू वायोलेट द रूल्स, आई एम गोइंग टू स्टे हियर। कहता है अ राइचियस मैन मे फॉल। मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है, संभव है, 7 बार गिर सकते हो पर फिर से उठा लेगा। बट विकेट शैल फॉल बाय कैलेमिटी, मतलब डन, खत्म। प्रभु आपको मौके देता है। आपको गाली नहीं निकालनी थी, आपने चर्च से प्रॉमिस किया था, गलती से निकल गई, फिर क्या हो? प्रभु कहता लेट्स डू इट अगेन। अगर कोई लेटा हुआ है तो अभी वो खड़ा नहीं है, वो क्या ही गिरेगा तो क्या ही उठेगा। उसने अपनी रेस स्टार्ट भी नहीं किया है अभी,
बैठ जाओ बेटा जाके। बात समझ आ गई? जब प्रभु आपको अलग करता है, वो आपको चलने के लिए बोलता है, दौड़ने के लिए बोलता है, आपका कदम है, फिर आपका काम है खड़े रहना। गिरोगे तो फिर क्या होगा यार? किसी दिन गलत सपना आएगा, फिर क्या होगा? प्रेयर करनी छोड़ तो नहीं देंगे ना। अगर प्रभु से आप नाराज हो, भाग जाओ, चल जो कितने जाओ, वापस से उसके पास ही आना है फिर, बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल योर सिचुएशन। उस बहन ने बोला, जिसकी मैंने गवाही दी, 2 साल से काम नहीं था, आज शायद सुन रहे होंगे, कहते सब ट्राई किया, सब ट्राई किया। और कर्मवीर कहता मैं 1 साल से बुला रहा हूं, 1 साल काम नहीं हुआ, 1 साल से बुला रहा है, 2 साल हो गए। कहते नहीं आना, नहीं जाना। जब आए काम हो गया। इससे पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी आपको किसी धर्म से जोड़ना नहीं है। मैंने उस बहन को बोला, अभी ये बात सुनने वाले सब खड़े हो जाओ जल्दी से, क्वायर इधर आ जाओ, ये बात खड़े होकर सुनना, ध्यान से सुनना। लुक एट मी। मैंने उस बहन को बोला, मैंने बोला क्या आपको, मतलब ये बात नहीं बोली, पर मैं सोच रहा था अगर उनको कोई एजेंट बोलता $2 या $1 दो, मैं आपका काम करवा दूंगा, तो उसने खुशी से दे देने थे। क्यों? क्योंकि साडा काम हो रुकया पे है। प्रभु ने कितना पैसा लिया? अरे यार, didn't even ask for any money, कुछ पैसा नहीं मांगा। जब दुनिया में इंडिया थे, अलग अलग जगहों पे जाते, वो क्या कहते थे? कुकर लेके आओ पहला, पेट्रोल दी बोतल। मैं सोचता पेट्रोल दी बोतल पीनी है तुम, वो कितने पानी है तुम? तो बाद में पता चलता था एक बंदा एक कुकड़ मांगता ही ते बोतल मांगता ही तेल दी। एक दिन उन्होंने देख लिया स्कूटर च पाउन दिया तेल, वो मैं कहा ये तो वही बोतल तेन दे के गए हैं। इमेजिन, लोग बोले हैं। प्रभु क्या कहता है? मैं बोलों को ही चुनूंगा, मूर्खों को ही चुनूंगा। नहीं पता है, हम भी मूर्ख थे यार, इट्स ओके, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, इसमें डाउन फील करने का मूर्ख कहता। नो, हम सब मूर्ख थे, आज नहीं है। इमेजिन करो, फिर से देखो कितने आपके काम हुए। अगर आपको कोई बड़े बड़े कामों के लिए कहता पाजी इन्ने $1 दो, तो ही खुशी ना देने ही। प्रभु ने कितना मांगा? कुछ नहीं मांगा। हम थैंक्स गिविंग भी नहीं कर सकते। मैं बच्चों को कहता हूं चर्च आओ, चाहे यार $5 ही डाल के जाओ, ये आपका प्रभु के साथ एक कवेनेंट हो। मैं प्रभु के घर आऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। पैसा नहीं चाहिए, पैसा आपका चर्च की जरूरतों में जाता है, प्रभु का काम होता है, आपकी आशीष पक्की है उसमें। पर मैं कहता हूं खाली आओ मत और खाली जाओ मत। अगर जमीन खाली है, कुछ नहीं बीजोगे, इट विल स्टे एम्प्टी, पर उसमें घास फूस उग जाएगी जो कुछ फायदा नहीं देती। जो आप दे रहे हो प्रभु के कामों में जा रहा है, प्रभु आपको उससे आशीष देगा। मेक सेंस? प्रभु ने आपको अलग किया है इन सोचों से। जब आप चर्च आओ, अपनी सारी सोच बाहर रखाओ। कोई डॉक्ट्रिन को पकड़े हो, उसको बाहर रखाओ। मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे वो सही नहीं लगता। आपको शायद प्रभु ने इसलिए भेजा है, आप प्रेयर करो सब सही हो जाए। Who knows? God has given you that duty. Make sense? सेंस बन रही है बात की? बोलो प्रभु ने मुझे अलग किया है और मुझे एक ऑफिस दिया है। आज से मैं उस ऑफिस में ऑपरेट करूंगा। उठाइए अपने हाथों को सब जगह।